उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना और राहत सामग्री उनमें वितरित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लालडिग्गी स्थित बसंतपुर के बाल विहार विद्यालय पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात किया और उन्हें राहत सामग्री वितरण किया। वहीं पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहां पर हम लोग पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में कई टीमें बनाकर भेजी गई हैं, जिन्हें कोई दिक्कत हो रहा है उनका तत्काल प्रभाव से मदद किया जा रहा है और जो लोग भी अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको नाव के जरिए बाहर लाया जा रहा है और उन्हें कहीं ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है। उनको आगे बढ़ाना है। कुछ ही दिनों में दीपावली भी आएगी। अभी से बाढ़ का पानी अगले 3-4 दिन के अंदर नीचे आ जाएगा और स्थितियों में वहां पर स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव आदि की कार्रवाई तेज हो, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, सड़कों के निर्माण की कार्रवाई, विद्युत बहाली आदि सब कुछ करते हुए दीपावली के आयोजन को भी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ हमें जुड़ना चाहिए। आप सबको इस अवसर पर बाढ़ के कारण पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा होगा, सरकार आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन पहली बार इस आपदा का सामना प्रदेश में कई जनपदों में लोगों को करना पड़ रहा है। आपदा का सामना करते हुए राहत कार्य भी युद्ध स्तर पर करने के लिए सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि और सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इन सभी कार्यों की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं हर जनपद के दौरे पर निकला हूं। अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और आज गोरखपुर में भी मैं आया हूं। बाढ़ में फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है, पहले सूखे के कारण और अब अतिवृष्टि के कारण। हर पीड़ित परिवार के साथ सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं और यही आश्वासन देने के लिए मैं आया हूं। हमने प्रशासन को पहले स्पष्ट कह दिया है कि हर बाढ़ जहां पे घरों के अंदर पानी घुस गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, वहां उन्हें सुरक्षित स्थानों पे ले जाकर के भोजन की पुख्ता व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। जहां पर लोग अपने घरों में रह सकते हैं, नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सब की व्यवस्था लगाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी की जाए। राशन किट के लिए भी हर पीड़ित परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना, भुना हुआ चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, देसलाई, मोमबत्ती और अन्य सभी प्रकार की सामग्री उस परिवार को जो भी उसके घर गृहस्थी के संचालन के लिए आवश्यक हो उसे तत्काल कराएं, उपलब्ध करवाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, सांप, बिच्छू या किसी भी जहरीले जानवर के काटने के लिए
जो भी आवश्यक दवा इंजेक्शन है वह भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या उसे आवास उपलब्ध करवाया जाए। किसी की दुर्भाग्य से मौत हो जाए, आपदा के कारण